बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजेश श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन एक एक चरण से श्री परम धाम की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रही हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आज पढ़ना है प्रकरण नंबर 11, चौपाई नंबर 66 से। अर्श अजीम का खावंद रमूज करे दिल दे, अपने अर्श अरवाओं सो क्यों कहे जुबा इन दे, क्यों कहे जुबा इन दे। क्यों कहूँ सुख हासी का, वास्ते हासी किए फरामोश, फिर उठावे हासी को वह टलत नहीं बेहोश। उन परम धाम के हास विनोद के सुख का वर्णन कैसे करें। इस हंसी के लिए भ्रम रूपी निद्रा का आवरण धन ने डाला। वास्तव में हंसी करने के लिए ही सतगुरु द्वारा जगाने के उपरांत भी बेहोशी हटती नहीं है। फिर उठावे हांसी को वह टलत नहीं बेहोश। फरामोशी नहीं हट रही, वो भी धनी की मौज। वास्तव में हंसी करने के लिए ही सदगुरु महाराज बार बार जगा रहे हैं, उसके उपरांत भी बेहोशी हटती नहीं है। तो ये सुख है हंसी के, और इसी हंसी के लिए ब्रह्म रूपी निद्रा का आवरण धनी ने डाला। आप फरामोशी दे के ऊपर से जगावत, क्यों जागे बिना हुक्मे हक इनविद हासी करत। स्वयं शिरा जी ने परात्म पर नींद का आवरण डाल रखा है और ऊपर से जागृत भी कर रहे हैं। वास्तव में श्री रज्जी की आज्ञा के बिना हम कैसे जागृत हो सकते हैं। इस प्रकार श्री रज्जी हमारे ऊपर हांसी कर रहे हैं। आप फरामोशी दे के ऊपर से जगावत, क्यों जागे बिना हुक्मे हक इन विध हांसी करत। उनकी हुक्म के बिना रूह कैसे जागृत हो सकती है। ये हांसी फरामोशी की होसी बड़ो विलास, जागे पीछे आनंद को अंगना मावत हास। ये हांसी फरामोशी की होसी बड़ो विलास। अब जब अज्ञान रूपी नींद से उठेंगे अपने घर परम धाम में, उन समय बहुत विलास होगा। धनी संग, वो हांसी की प्यारी लीला, कैसे रुए हंस हंस गिर गिर बरसी, अपनी खेल बीती धनी को सब बताती हुई। ये हांसी फरामोशी की होसी बड़ो विलास, जागे पीछे आनंद को अंगना मावत हास। जागृत होने के बाद बहुत आनंद का अनुभव होगा, उसका कोई पारावार नहीं होगा। कि जागृत होते ही धनी सन्मुख हैं, बैठे उनके सन्मुख आज भी हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे। जब जागृत हो गए तो धनी का वो नूरी स्वरूप सामने है। धनी के उन अपलक दीदार के सुख, उनके मीठे नैन, उनके मीठे बैन के सुख, अनेक सुख देने को साहिबे दई फरामोशी, जगावते भी जागे नहीं ये हांसी बड़ी होसी। अनेक सुख देने की, हमें अनेक प्रकार का सुख देने के लिए साहिबे दई फरामोशी, हमारे साहिब हमारे शिवराज जी ने फरामोशी दी है, अज्ञानता का आवरण डाला है। जगावते भी जागे नहीं, वो बार बार जगा रहे हैं।
लेकिन उनके हुक्म की बिना जाग भी कैसे सकते हैं, यही हंसी बड़ी हंसी, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी हंसी है। अनेक सुख दिए अर्श में, सुख फरामोशी नहीं कब, हंस हंस गिर गिर पड़सी, इस सुख ऐसा दिखाया अब। श्री परम धाम में धनी ने हमें अनेक सुख दिए, परंतु परात्म पर निंद्रा का आवरण देकर ऐसा सुख कभी नहीं दिया। धनी जी ने अब ऐसा सुख दिखाया है जिसे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगी। अनेक सुख दिए अर्श में, सुख फरामोशी नहीं कब, हंस हंस गिर गिर पड़सी, इस सुख ऐसा दिखाया अब। धनी के सन्मुख जब जागृत होंगे तो कैसे रुए हंस हंस कर लोटपोट होंगे। आनंद, बेशुमार आनंद उनके अंग में होगा कि मैं अपने पिया के पास हूं। कुछ जुदागी के बाद मिलन का वो आनंद, नीक जुदागी, बैठे तो उनकी चरणों तले हैं, लेकिन फरामोशी में डाल दिया। धनी के सन्मुख बैठे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे, उन्हें छू नहीं पा रहे, उन्हें देख नहीं पा रहे। तो जब जागृत होंगे, धनी साक्षात सामने दिखाई देंगे, और उन समय कैसे रोवे आनंद में, हंस हंस गिर गिर बरसे। धनी जी ने अब ऐसा सुख दिखाया है जिससे हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगी। छिन एक बिरह ना सहे, सो सो बरस सहे क्यों कर, फरामोशी इन हक की कोई हंसी ना इन कदर। जो ब्रह्म प्रियाएं श्री राज्य की एक क्षण का वियोग सहन नहीं करती, वो सौ वर्ष की जुदागी सहन कर रही है। श्री राज्य ने ब्रह्म प्रियाओं पर अज्ञानता का ऐसा आवरण डाला है जिससे बढ़ के कोई और उपवास हो ही नहीं सकता। छिन एक बिरह ना सही, सो वर्ष सही क्यों कर, फरामोशी इन हक की कोई हंसी ना इन कदर। इस सुख आनंद फरामोश को कहो जाए ना लेखे ए, इस सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी जे। इस सुख आनंद फरामोशी के, ये जो फरामोशी का खेल दिखाया, अपने चरणों तले बैठकर फरामोशी डालकर जो अपने दिल रूपी पर्दे पर ये खेल दिखाया, उसका सुख अलेखी है, कोई गिनती नहीं है। इस अज्ञान की नींद में धने जो सुख दिए उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी जे। परंतु इस यहाँ जो हमने सुख लिए, जागने के बाद कोई चाह नहीं करेगा। अनंत सुख है, बेशुमार सुख है, अभी तक जो सुख दिए उससे बढ़कर है, लेकिन ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी जी। उन्होंने इस ब्रह्मांड में जो सुख दिए, जागने के बाद इसकी चाह नहीं रहेगी। सुख तो अलेखे पाइया, पर इन सुख ऐसी बात, एक बल पड़या आया, एक बल पड़या आए बीच में, ताथे ए सुख रोहे ना चाहत। इस संसार में ब्रिज रास परम धाम के सुख अनगणित प्राप्त किए। ब्रिज रास और परम धाम के अनगणित सुख प्राप्त किए। धनी के आठों सागरों के सुख यहाँ लिए, लेकिन इन सुखों को प्राप्त होने पर भी धनी के वियोग का दुख आ गया। एक बल पड़या आए बीच में, ताथे इस सुख रोहे ना चाहत। इसलिए ब्रह्मात्माएं संसार के इन सुखों को पुण्य नहीं चाहेंगे। सुख तो अलेखे पाइया, पर इन सुख ऐसी बात, एक बल पड़या आए बीच में, ताथे इस सुख रोहे ना चाहत। बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन धनी का जो वियोग, तो ये रोहे सुख नहीं चाहेंगे। वो रास की बात भी याद आती हुई कि रास की राम तो में भी बहुत सुख था, बहुत सुख था,
लेकिन जो धनी का वियोग हुआ कि धनी हमें उस घर ले चलिए जहां हम आपसे एक पल के लिए भी दूर ना हो। अनेक हांसी होई सी अनेक उपज सी सुख, इश्क तरंग कई बढ़ सी ऐसा दिखाया फरामोशी दुख। अनेक हंसी हुई सी, जागृत जब हम हो जाएंगे तो अनेक प्रकार की हंसी होगी। अनेक उपज सी सुख, अनेक प्रकार के सुख भी मिलेंगे। उन समा को महसूस करें कि जब हम धनी चरणों में जागृत होंगे। इसका वर्णन बड़ी वृत्ति में भी बहुत विस्तार से आया है कि जब हम जागृत होंगे तो जागृत होते ही धनी चरणों पे सबसे पहले नजर, धनी के स्वरूप पर, कि कैसे अंग में आनंद उत्साह कि कितने समय बाद, है ना, भले वहां एक पल नहीं बीता, लेकिन वो एहसास, और फिर खेल में हमारी जो आप बीती कि हमने कैसी कैसी गलतियां करी, कैसे हम माया में भूल गए, हमारी क्या चाल रही। तो मुख नीचा तो हो इसी पर साथ साथ सुख भी तो कितना कि धनी अब सन्मुख है, और कैसे हंस हंस गिर गिर परसी। तो अनेक उपजसी सुख, इश्क तरंग कई बरसी, कई प्रकार की प्रेम की तरंगे भी बढ़ेंगी ऐसा दिखाया फरामोशी तो। जागृत होने के बाद कई प्रकार की हंसी, कई प्रकार के सुख, प्रेम की तरंगे बढ़ेंगी। परात्म पर अज्ञानता की नींद देखकर संसार में बड़ा दुख दिखाया, सो परम धाम में सुख का अनुभव होगा। इतना दुख देख चुके होंगे कि अब जब अपने घर अखंड सुखों के घर में उठेंगे तो कितनी सुख की अनुभूति होगी। कई सुख होसी फरामोश के, कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहला बैठत। अब वो कौन कौन से सुख होंगे? कभी पहले इस प्रकरण पे ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर भी ये बातें आई हैं, कि ये वर्णन यहाँ पर भी अपने को मिलता है कि जब अज्ञानता का पर्दा डालकर परम धाम में हम जागृत होंगे तो कई प्रकार की हंसी का सुख। पहला सुख क्या बताया? कई हजूर सुख खिलवत, कि धनी के सन्मुख बैठ के वो खिलवत के सुख, रंग महल के मूल मिलावा में बिठाकर संसार में तारतम ज्ञान द्वारा भी अनेक सुख प्रदान किए। कई सुख हांसी फरामोशी के, जो हांसी फरामोशी है। मेरा ध्यान सीधा इस चौपाई से जागृत होने के बाद गया था, लेकिन ये चौपाई है कि अभी हम फरामोशी में ही हैं, लेकिन उस फरामोशी के भी सुख बता रहे हैं कि सुख हांसी फरामोश की, कि परातम पर अज्ञानता का पर्दा डालकर जब परम धाम में जागृत होंगे तो कितनी प्रकार की हंसी होगी। कई हजूर सुख खिलवत, रंग भवन की मूल मिलावा में बैठकर संसार में तारतम ज्ञान द्वारा हमने अनेक सुख लिए, बैठे धनी चरणों तले ही हैं, लेकिन हमारी सुरता को इस संसार में भेज दिया, और उनकी दिव्य तारतम ज्ञान द्वारा हमने, उनकी दिव्य तारतम ज्ञान के द्वारा हमने कई सुख लिए। श्री परम धाम के आठों सागर, उनके संपूर्ण सुखों को हमने जाना, अनुभूत किया। कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहल्लों बैठक, परम धाम की पशु पक्षियों का खेल दिखाकर, महल मंदिरों में बिठाकर भी अपरंपार सुख दिए। अभी लाल चबूतरे की सुख का वर्णन हो रहा है कि हम लाल चबूतरे की सुंदर बैठकों में बैठे हैं, उस सामने कैसे एक कतार में अति सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर नूरमय वृक्ष, और उन वृक्षों की मेहराबों तले पशु पक्षी रमन कर रहे हैं। चार चार वृक्षों के मध्य बने अखाड़े, उनके बीच में पशु पक्षी, और हाकिलम से ये भी दृढ़ कर दिया कि ये वृक्ष भी क्या है? हक की जात। ये पशु पक्षी भी क्या है? हक की जात। तो हर शय जब धनी का स्वरूप है तो वो चेतन भी है, धनी माफक उनके सुख भी हैं। कैसे अखाड़ों में पशु पक्षी तरह तरह की लीलाएं करके, वो पशु पक्षी भी तो धनी खुद ही। तो ये सुख भी अनंत हमको धनी ने दिए इन फरामोशी में।
कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहल्लों बैठन, कई सुख चबूतर के, कई कठेड़े किलम, कई सुख बीच तखत के, कई सुख देत बैठ खस्सा। लाल चबूतरी की कई सुख, एक हाथ का चौड़ा 40 हाथ का लंबा लाल चबूतरा। इन लाल चबूतरे के भी अनंत सुख। किसी लाल चबूतरे पर है तले गिलम है, हास हास में गिलम का रंग बदलता हुआ, एक एक बैठक बदलती हुई, सामने वृक्षों की सोनी शोभा। वो वृक्ष भी धनी का स्वरूप, अनंत शोभा लिए, अनंत उनकी विशालता। रंग महल की ओर देखें तो रंग महल की मंदिरों की शोभा, वो मंदिर भी तो हक की जात। तो जहां नजर आए धनी का नूरी स्वरूप। हक किलम से ये भी तो डेड कर दिया। वहां हम हक से खुद को जुदा जानते थे, अपना अस्तित्व एक कि मेरा इश्क ज्यादा है, क्योंकि हम हक से जुदा जानते थे। और अब ये दृढ़ हो रहा है कि मैं उन्हीं के ही हृदय का ही स्वरूप हूँ, उन्हीं का ही अंग हूँ। कई सुख चबूतरे के, कई कठेड़े गिलम, कठेड़े की शोभा, गिलम की शोभा, कई सुख बीच तखत के, उस सुंदर धनी के सिंहासन, कई सुख देत बैठ खसम। लाल चबूतरे पर गिलम बिछी है, आगे कठेड़ा है। श्री राजी हमें गिलम पर बिठाकर कई प्रकार के सुख देते हैं। धामधनी सिंहासन पर विराजमान है और सामने पशु पक्षी कई प्रकार की खेल दिखलाकर हमें आनंद देते हैं। उन सामने के नजारों को भी महसूस करेंगे तो यहाँ की पिक्चर है। परम धाम के उन एक एक वृक्ष की शोभा, उसकी एक एक तनी की शोभा, तनों का विस्तार, फिर उन तनों में आए छज्जे, उनके दरवाजे, वृक्षों की मेहराबों के तले चार चार वृक्ष के अखाड़े, उनमें पशु पक्षी रमन करते हुए, एक एक वृक्ष की शोभा, उनमें फूल पत्ती, वृक्षों की मेहराबें, उन मेहराबों में हिंडोले, इन मेहराबों में हिंडोले, ऊंचे अत्यंत हिंडोले, और जमीन से भूम पर ऊंचाई पर हिंडोलों को झूलना, और तली पशु पक्षी मुख ऊपर उठा के उन शोभा को देखते हुए। कई सुख ऊपर बैठक के, कई सुख दरखतों छार, कई सुख तली बड़े वृक्ष की, झूमत ऊपर मोहल्ला। लाल चबूतरे पर बैठकर शिराजी बड़ो वन की छत का वर्णन करके सुख दे रहे हैं। लाल चबूतरे की शोभा एक ही भूमि में रंग महल की सभी भूमि समा गई। इनकी चांदनी की सुख, चांदनी पर चार चार बच्चे, कई सुख दरखतों झाड़, कई सुख तले बड़े वृक्ष के, उन बड़े वृक्ष के तले भी कई सुख, झूमत ऊपर मोहलात, और छज्जों के साथ बड़े वन की डालियां लगती हुई, कैसे रंग महल के 10वीं चांदनी के छज्जों से एक रूप मिलान करते हुए। फिर कहूँ सुख तले बन के, ए बन बड़ा विस्तार, भर चबूतरे आगू चलिया मिलिया मधुवन किनार। मैं उन्हीं इन वृक्षों के नीचे के भाग छाया का वर्णन करते हैं। ये वन अति विशाल है और ये लाल चबूतरे से होकर मधुबन की किनार तक पहुंचा है। अब इन वृक्षों का बहुत विस्तार है। इन वृक्षों के तले हम आ जाएं और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो इन वृक्षों के बाद 41 वृक्षों की 41 हारी जो आई हैं, उनके बाद यहाँ पर अब बड़ो वन का विस्तार शुरू हो जाएगा। ये देखिए, 41 वृक्षों की 41 हारे, और यहाँ पर बड़ो वन का विस्तार अब बड़ो वन नहीं, मधुवन का विस्तार यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा।
बड़ो वन की इन छितवी मंडल से आगे बढ़ रहे हैं। आपने 41 वृक्ष पार किए आगे, मधुवन, फिर महावन शुरू हो जाएगा। फिर कहूं सुख तले वन के, वन के तले के सुख। ये वन बड़ा विस्तार, वन का बहुत विस्तार है। वनों की एकल शीतल छाया के तरह आगे बढ़ना, तले रेती का नोट, भर चबूतरे आगू चलिया मिलिया मधुवन किनार। लाल चबूतरे से होकर ये मधुवन की किनार तक गया है। मधुवन की किनविद कहूं, बन जाए लग गया आसमान। पुखराज अर्श के बीच में इस सिफत न होए बयान। मधुवन की शोभा का वर्णन कैसे करें। महावन की वृक्ष तो आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। श्री पुखराज और श्री रंगमहल के मध्य बड़ोवन, मधुवन, महावन, इनकी शोभा अवर्णीय है। एक में नक्शा निकाल रही हूँ, जो पुखराज तक पहुंच जाए। इसी नक्शे से देखते हैं। ये 41 वृक्षों की 41 हारे, भर चबूतरे चबूतरे के साथ फिर ये उत्तर दिशा की ओर बढ़े। 41 वृक्षों की 41 हारे संपूर्ण हुई। अब इसके बाद 4 हारे आएंगी मधुवन की, 4 हारे आएंगी महावन की, और उसके आगे है पुखराज का विस्तार। तो पुखराज और श्री रंगमहल के मध्य बड़ोवन, मधुवन और महावन शोभायमान है। डिबोई केल के घाट जो, ताकि सिरे मिले इत आए। बुजरक वन मधुवन का मिलिया जोई किनारे जे। केल और लिबोई के सिरे पर बड़वन आकर मिला है। केल के पुल के सामने जमुना जी की किनार तक मधुवन पहुंचा है। अब यहाँ पे देखो, ये अपना है बड़ोवन। बड़ोवन के आगे इस जगह आ जाएगा मधुवन, फिर महावन, और आगे पुखराज। और फिर ये शोभा भी बतलाते हुए कि केल पुल के ठीक सामने मधुवन। ये देखो, ये मधुवन, ये मधुवन का विस्तार। तो ये हद इस चपाई में बताते हुए और एक बार चपाई लेते हैं। लिबोई केल की घाट जो, ताकि सिरे मिले इत आए। पहले हम देखें केल और लिबोई के सिरे। ये देखो, ये केलवन, केलवन के आगे केल का मूल, और ये जाके लगता हुआ बड़ोवन से, है ना, केल केल का सिरा मिलता हुआ। अब ये लिबोई, लिबोई के साथ पहले ये देखो ताड़वन, और ताड़वन से अपन आगे आएंगे तो बड़ोवन। तो केल और लिबोई, ये दोनों इससे मिलते हैं, यानी अपन पूरब दिशा की ओर देखेंगे तो केल वन और लिबोई वन नजर आएगा। मतलब इसकी हद के सन्मुख केल और लिबोई वन। और बुजरक वन मधुवन का मिलिया जोई किनारे चित। और जो मधुवन का बुजरक वन है, वो जमुना जी की किनार तक आता हुआ। ये देखो, पहले इस तरह से वर्णन किया कि केल वन और लिपोई वन, इनके सिरे इस बड़वन से मिलते हैं, है ना। इनके देखो, यहाँ से केल वन, केल का मूल, और ये बड़वन के वृक्ष। इधर लिपोई, आगे ताड़वन आ गया, ताड़वन से आगे नजर करेंगे तो बड़वन। और इधर मधुवन का बता दिया कि ये जमुना जी के साथ, यानी ये देखो केलपुल, केलपुल के ठीक सामने मधुवन है। केल और लिबोई के सिरे बड़वन से आके मिले हैं, और केल के पुल के सामने जमुना जी की किनार पर मधुवन पहुंचा है। और फिर बलिया पुखराज को, सो पहुंचा जाए लग दूर। चढ़ पुखराज जब देखिए आए तले रहा आजू। इन तीनों वनों ने पुखराज पर्वत को चारों ओर से घेरा है। बड़ो वन के वृक्ष बहुत दूर जवेरों की नहरों तक पहुंचे हैं। पुखराज पर्वत पर चढ़कर देखने से महावन के वृक्ष पुखराज के निकट दिखाई देते हैं। हम पुखराज की चांदनी पर आ जाएं, आकाशी महल की चांदनी पर आ जाएं,
तो सबसे पहले वन अपने को बिल्कुल हुजूर में क्या लगेंगे, पुखराज के महावन। महावन की बाद उतरती सीढ़ी मधुवन की, फिर बड़ो वन की। बड़ो वन के भी दो हिस्से हो जाते हैं, फिर एक सीढ़ी और उतरती है और रंगमहल से मिलान होती है। ये वाला नक्शा भी निकालती है। इन प्रदर्शन से देखें, महावन, महावन की चांदनी का मिलान बिल्कुल पोखराज से होता हुआ। फिर एक सीढ़ी उतर रही है मधुवन की, 1000, ये 500 भूम, फिर 250 भूम बड़ो वन, और 1 भूम ऊंचाई, यानी 41 वृक्षों की 41 हारी, जिनकी एक ही भूम ने रंगमहल की चांदनी से मिलान किया है। अब जब हम इन 1 भूम ऊंचे बड़ो वन पे आ गए, तो यहाँ से दौड़ते हुए रंगमहल की चांदनी पर। सुख हक का मोहम्मद जाने ही या जाने मोमिन, दूजा नहीं कोई अर्श में बिना बुजरक रोहन। सुख हक का श्री मोहम्मद जाने या जाने मोमिन, धामधनी जो सुख देते हैं उनको या तो मोहम्मद ही जानते हैं या परमात्मा है। दूजा नहीं कोई अर्श में बिना बुशरक रोहन, इन श्रेष्ठ ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त परम धाम में अन्य कोई नहीं है। सुख हक का श्री मोहम्मद जाने ही या जाने मोमिन, दूजा नहीं कोई अर्श में बिना बुजरक रोहन, बिना बुजरक रोहन। प्रकरण 11, चौपाई नंबर 725, संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी।